हेलो एवरीवन। आज है 6 मई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ के नए मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी थी। हाल ही में जो अंगोला है अफ्रीकी कंट्री, ये आईएसए फ्रेमवर्क पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां देश बना है। 2 मई 2025 को योग महोत्सव 2025 ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? नासिक, महाराष्ट्र आंसर है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल कैटेगरी में शुभाशीष बोस और वुमेन्स कैटेगरी में चुनी गई है सौम्या गुगुलुथ। जहाजों के लिए समर्पित नीति या पॉलिसी पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। एंथनी एल्बनीज ये दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलने पर बैन लगाया गया। आईएमएफ ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की, इसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया, टॉप पर अमेरिका है। कर्नाटक का लकुंडी स्मारक है जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल किए जाने का ये प्रस्ताव लाया गया है। शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर ये NH6 पर है, बनने जा रहा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 चर्चे में था जिसके तहत जनगणना एक संघीय विषय बताया गया है। वर्ष 2025 का जो कोयला खनिक दिवस है यह भी हाल ही में 4 मई को मनाया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से कौन चुने गए हैं? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हम पढ़ ही रहे थे, अब दोबारा से प्रधानमंत्री पद के लिए ये चुने गए हैं। हाल ही में देश में हुए यानी कि सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जो पीएपी पार्टी है, पीपल एक्शन पार्टी, ये भारी बहुमत से जीती है और लॉरेंस वोंग फिर से प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। यदि बात की जाए सिंगापुर की तो एशियाई महाद्वीप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल इसकी सिंगापुर सिटी, करेंसी हो जाएगी डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति है थर्मन सनमुगनरत्नम है। ये वही सिंगापुर है जिसके साथ भारत की सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा 4 दिन का वर्क वीक देने वाला एशिया का पहला देश ये सिंगापुर ही बना है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज बने हैं। ब्रिटेन के कीर स्टारमर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हैं। एक लिस्ट यहां से मैंने ऐड कर दी है। यूके के कीर स्टारमर, नीदरलैंड के डिक सूफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोप के, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मसुस्ट्रीन, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, इटली की जॉर्जिया मेलेनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के शिगेरू इशिबा, नेपाल के केपी शर्मा ओली, फ्रांस के फ्रेंकोइस बायरू, श्रीलंका की हरनी अमरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, थाईलैंड की पेतोंग तांगशिना वात्रा, ट्यूनीशिया की कामिल महोरी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, चाड के अल्लामाय हलीना, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्टर डी वेबर, कनाडा के मार्क कानी और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ 2 बार डिस्कशन हो गया है। एंथनी एल्बनीज का नाम आप याद रखेंगे। सवाल नंबर दूसरा है कलिंगा सुपर कप 2025 से जो फुटबॉल प्रतियोगिता थी ये खिताब किसने जीता है? तो ये रिसेंटली जीता है किसने? गोवा ने। गोवा फुटबॉल क्लब ने अभी हाल ही में फाइनल में जमशेदपुर एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब को 3-0 से हरा करके कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये जो 5वां एडिशन था ये अपने नाम किया है, जो कि 3 मई को ओडिशा के भुवनेश्वर में खेला गया। टूर्नामेंट का नाम सुपर कप है लेकिन ओडिशा सरकार के द्वारा प्रायोजित होने के कारण इसे 2024 का संस्करण था लास्ट ईयर वाला, तब से इसका नाम कलिंगा सुपर कप कर दिया गया। कलिंगा स्टेडियम आप जानते हैं ना, ओडिशा में ही है, ओडिशा के भुवनेश्वर में, और ये ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में 128 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध रहा है योग साधना से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। योग साधक बाबा शिवानंद का भी हाल ही में 128 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वाराणसी के BHU हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली है और बेसिकली योग, ध्यान इत्यादि के लिए प्रसिद्ध थे। योग के माध्यम से समाज में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए वर्ष 2022 में भारत सरकार का चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री से ये नवाजे गए थे। हालिया हुए ओबिचरी पर यदि हम नजर डालें तो प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का निधन हुआ। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस का, पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी का, राय लोकनृत्य के दिग्गज जो पद्मश्री से सम्मानित रहे थे राम सहाय पांडे का निधन हुआ।
जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, शारदा सिन्हा लास्ट ईयर निधन हुआ, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, रतन टाटा जी जो कि टाटा सन्स के प्रमुख रहे हैं, इसके अलावा प्रसिद्ध क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़, और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेट करेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपने रिलेट करना है। सवाल नंबर चौथा है, किस संगठन ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण रिसेंटली डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से। इस एयरशिप को उत्तर प्रदेश के आगरा में हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। अब ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटोस्फेरिक, थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। वायुमंडल की 5 परतें आपने पढ़ी है। सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, जिसे आप ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल, जिसे आप कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरे नंबर पर आता है फिर मध्य मंडल, जिसे आप कहते हैं मेसोस्फेयर। फिर आता है ताप मंडल, जिसे आप थर्मोस्फेयर कहते हैं, और फिर आता है बहिर्मंडल, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में एक्सोस्फेयर। तो यहां जो दूसरा परत है स्ट्रेटोस्फेयर, और यहां किसकी बात की जा रही है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप की। तो इसी परत के लिए ये एयरशिप प्लेटफॉर्म रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप सभी जानते हैं कि ये क्षोभ मंडल के जस्ट बाद में है, यानी कि दूसरी परत है, ओजोन लेयर के लिए प्रसिद्ध है, और ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये इसके फैक्ट हैं, है ना। लेकिन यहां पर जो एयरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने, डीआरडीओ ने, बेसिकली ये काम क्या करेगी इसकी कुछ खास बात यह है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में बहुत लंबे समय तक हवा में रह सकती है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि ये एक्चुअल में क्या काम करेगी, तो इसका मेन काम है कि खुफिया जानकारी, निगरानी, इन सभी कामों को ये अंजाम देगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1958, दिल्ली में मुख्यालय, समीर कामत अध्यक्ष है। हमने देखा था कि भारतीय वायुसेना के सुखोई MKI विमान से लंबी दूरी का जो ग्लाइडेड बम है गौरव का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया था। इसने जवानों के लिए मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिमकवच विकसित किया। रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण इसने किया। किस तरह की मिसाइल है, हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस वॉर करने वाली। हाल ही में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल फील्ड परीक्षण किया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के नगाय लंका में डीआरडीओ के एक नए मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लागत है 1460 करोड़ रुपए। कल के करंट अफेयर की क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अग्निकुल कॉस्मोस की यदि बात की जाए ना, तो ये है भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी। इसने भारत का पहला या दुनिया का भी पहला कहें तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन डिजाइन किया था, अग्निबाण। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट मून मिशन ये लॉन्च करने जा रही है 2027 तक, 2027 तक। हालांकि इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य 2040 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये स्थापित किया गया कर्नाटक के तुमकुरु में, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्ष पहले किया था। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें एडिशन का उद्घाटन किसने किया? ये बात तो मैं आपको 3-4 महीने पहले से बताते आ रही हूँ कि इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे 7वां एडिशन होगा। फर्स्ट टाइम इसकी मेजबानी करने जा रहा है बिहार, और इसका उद्घाटन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। 4 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 15 मई तक ये चलेगा। हालांकि इसके 3 खेल हैं जो कि दिल्ली में भी आयोजित किए जाएंगे। पहली बार है जब बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इसका जो उद्घाटन समारोह है पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर है गज सिंह, ये हमने करंट अफेयर में देखा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है वर्ष 2018 में की गई थी। कहां से? राजधानी दिल्ली से। फिर इसका जो दूसरा एडिशन आया ना, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। तीसरा एडिशन इसका असम के गुवाहाटी में, चौथा एडिशन हरियाणा के पंचकुला में, 5वां एडिशन मध्य प्रदेश में, लास्ट ईयर 6ठा एडिशन तमिलनाडु ने होस्ट किया था, जिसका शुभंकर वीरा मंगई रहा था। अगला सवाल है, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां किया गया? देखिए, ये पहली बार ऐसा समिट हुआ है और ये आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है।
अपनी तरह का ये पहला सम्मेलन जो कि संबोधित किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, और ये अधिनियम न्यायालय के बाहर समझौते को बढ़ावा देता है। कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए वैसे भी अदालतों में हजारों की संख्या में केसेस पेंडिंग हैं, तो जो भी दो पार्टी जिनके बीच में कोई इशू है, यदि किसी मध्यस्थता के माध्यम से ये सुलझ सकता है, तो इससे क्या होगा कि अदालतों पर बड़ी संख्या में जो मुकदमे हैं इसका बोझ कम हो सकेगा, है ना, और केसेस भी निपट जाएंगे। तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया इस सम्मेलन का। राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। हमने देखा था कि दिल्ली में अभी हाल ही में आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की गई। इंटरनेशनल सोलर लायंस का 7वां एडिशन यहाँ आयोजित किया गया। खो खो वर्ल्ड कप जनवरी के महीने में इसने होस्ट किया। विजेता भारत था मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में। जनवरी के ही महीने में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई। भारत का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट यहाँ स्थापित किया गया। फरवरी के महीने में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति की मेजबानी दिल्ली ने की। पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन इस साल के लास्ट तक यहाँ स्थापित होगी। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन यहाँ किया गया। भुवनेश्वर ओडिशा से यदि रिलेट करेंगे ना, तो इस साल का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा था जनवरी के महीने में, ये होस्ट किया था ओडिशा भुवनेश्वर ने ही। हैदराबाद तेलंगाना में इस वर्ष का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये होने जा रहा है। और वेव्स समिट अपनी तरह की जो पहली एंटरटेनमेंट समिट थी, इसकी मेजबानी मुंबई महाराष्ट्र ने की है। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? तो ये है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। अभी क्यों चर्चे में आया, तो जो आईटीबीपी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसने अभी हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है माउंट मकालू, इस पर चढ़ाई कंप्लीट की है। माउंट मकालू जो है ये समुद्र तल से, यानी कि जो सी लेवल है, इससे 8,485 मीटर ऊपर है और नेपाल तिब्बत सीमा पर नेपाल हिमालय की महालंगुर श्रेणी में ये आता है। ये माउंट एवरेस्ट से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में ये स्थित है और मकालू बरिन नेशनल पार्क का हिस्सा है। ये पर्वत अपने पिरामिड जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें की तीखी चोटियां हैं, यानी कि खड़ी चोटियां हैं। इसमें 2 सहायक चोटियां मकालू 1 और 2 शामिल है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। आईटीबीपी के प्रमुख कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन में दे देती हूँ। राजविंदर सिंह भट्टी एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, तीसरा ऑप्शन है इसमें राजीव कुमार, और चौथा ऑप्शन है इसमें डी के त्रिपाठी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में मैड्रिड ओपन खिताब 2025 जो रहा, ये किसने जीता है? अरियाना सबालेंका ने। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी जो बेलारूस से बिलोंग करती हैं, अरियाना सबालेंका, इन्होंने मैड्रिड ओपन खिताब अपने नाम किया है अमेरिका की कोको गॉफ को हरा करके। अरियाना सबालेंका का यह तीसरा मैड्रिड खिताब है और इस साल का तीसरा WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन खिताब। यदि बात की जाए कोको गॉफ की, अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। सिमोन बाइल्स अमेरिका की प्रसिद्ध जिम्नास्ट हैं। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पोर्ट्स जगत में पूरी दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। तो जो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो है फीमेल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, ये सिमोन बाइल्स ही है अमेरिका की। मेल कैटेगरी में फिर ये मोंडो डुप्लांटिस चुने गए हैं जो कि पोल वॉल्टर हैं। ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सेरेना विलियमसन, ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, टेनिस प्लेयर, अब ये संन्यास ले चुकी हैं। स्पोर्ट्स के करंट पर यदि हम नजर डालें, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों कवर है, वैभव सूर्यवंशी का नाम हमने देखा था, बिहार से बिलोंग करते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ में खरीदा था। आईपीएल के इतिहास के सबसे युवा बल्लेबाज जिन्होंने सबसे कम रन में सेंचुरी जड़ी, ठीक है। आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में श्रेयस अय्यर, फीमेल कैटेगरी में जॉर्जिया वॉल है ऑस्ट्रेलिया से। ये मार्च महीने का है। T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब ने जीती। पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है गज सिंह। मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता कार्लो अल्कराज ने। इंडिया सुपर लीग फुटबॉल का खिताब जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स ने।
चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने, रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने, महिलाओं का आईपीएल मुंबई ने, इंटरनेशनल मास्टर लीग भारत ने, खो खो वर्ल्ड कप मेल फीमेल कैटेगरी का दोनों भारत के नाम है। सेम कबड्डी वर्ल्ड कप भी मेल फीमेल कैटेगरी दोनों भारत के नाम है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली ने होस्ट किया, शुभंकर उज्ज्वला था विजेता, हरियाणा, यानी कि पदक तालिका में टॉप पर। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इन चावल की किस्मों का नाम पूछा जा रहा है, तो ये भी हाल ही में है। DRR राइस 100 कमला और पूसा, कमला पूसा भी याद रखेंगे तो ठीक है। DST राइस 1 ये संशोधित चावल की किस्में हैं, जीनोम संपादित चावल, या इसे आप कह सकते हैं जीनोम एडिटेड राइस। इसका क्या मतलब हुआ, पहले डिटेल पढ़ लेते हैं। एक क्रांतिकारी विकास में भारत जो है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने कि जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों का विकास किया है और इसे ऑफिशियल भी कर दिया है। जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने 2 नई चावल की किस्में लॉन्च की है, जिसका नाम बता चुकी हूं, कमला यानी कि DRR राइस 100 कमला और पूसा DST राइस 1। ये किस्में उत्पादकता बढ़ाने, जल संरक्षण करने और वायु सहनशीलता बढ़ाने में सहायक होंगी, जो कि भारत की कृषि आधुनिकीकरण दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समझिए आप, आंसर तो है इसका बोथ A एंड B। अब ये जो चावल की किस्में विकसित की गई है, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है जीनोम संपादित चावल, जीनोम मतलब कि जेनेटिक जो चीजें हैं, जिसका जो मूल रूप है, जो जीन है, इसमें बदलाव कर देना है ना। तो कमला का जो मूल रूप है और पूषा का जो मूल चावल की किस्म है, इसमें थोड़ा चेंज किया गया है ना। तो नाम तो आपने याद रख लिए, इसमें कमला पूसा याद रख सकते हैं। अब इसमें जो चेंज किया गया है, यानी कि जीनोम संपादित किया गया है, इससे कुछ फायदे होंगे। फायदे क्या है कि ये किस्में पानी और पोषण का दक्षता से उपयोग करती हैं, यानी हाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी, और किसानों को, मतलब ये जो नई किस्में हैं, ये अपनी पुरानी किस्मों से यानी कि मूल किस्मों से 30% अधिक उत्पादन, यानी कि ज्यादा ये इसका प्रोडक्शन दे सकेंगी। इसके अलावा जो कमला किस्म यहां से मैंने मेंशन करी है ना, ये अपनी मूल किस्म की तुलना में लगभग 20 दिन पहले ही पक करके तैयार हो जाती है, और किसानों को इस नई किस्म से अच्छी खासी बचत होने वाली है। इसलिए 2 नई किस्में हम पढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगला सवाल है, बर्कशायर हैथवे के प्रतिष्ठित निवेशक और CEO का नाम क्या है, जिन्होंने भी हाल ही में 2025 के अंत में, यानी कि इस साल के लास्ट तक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो इनका नाम है वॉरेन बफेट। प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के ये CEO हैं। इस साल के अंत तक ये रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। इस खबर ने व्यापक ध्यान आकर्षित, यानी कि ज्यादा ध्यान केंद्रित इसलिए किया है क्योंकि दुनिया के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक का नेतृत्व ये करते हैं, और इन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दिया है और ग्रेग एबल को बफेट का उत्तराधिकारी चुन लिया है ना। CEO पद से इस्तीफा देंगे और उत्तराधिकारी भी चुन लिया गया है। वैसे CEO की बात की जा रही ना, तो जेफ बेजोस वैसे ये अमेज़न के मालिक हैं। अमेज़न के CEO कोई और हैं, आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे। मार्क जकरबर्ग ये मेटा के CEO हैं। एलन मस्क के टेस्ला के मालिक हैं। स्पेस एक्स भी इन्हीं की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, मतलब इनकी कंपनी है अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी। प्रसिद्ध कंपनियों के CEO पर नजर डालें। अभी हमने बर्कशायर हैथवे का CEO का नाम देखा, जो इस साल के अंत तक रिटायरमेंट ले लेंगे। एप्पल के CEO टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सत्या नडेला, टेस्ला के एलन मस्क, अमेज़न के एंडी जेसी, अल्फाबेट, गूगल के सुंदर पिचाई, ये भी भारतीय मूल के हैं। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, वॉलमार्ट के हैं डॉग मैकमिलन, नेटफ्लिक्स के रीड हैस्टिंग्स और IBM के भी भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों के नाम हमने देखे, 3। यहां से ट्विटर के CEO का नाम मैंने ऐड नहीं किया, वो लिंडा यकारिनो है। ओपन AI के CEO भारत के दौरे पर थे ना, सैम अल्टमैन, इन्हें लास्ट ईयर का CEO ऑफ द ईयर चुना गया था। इनका नाम भी आप याद रखें। मैंने कल आपसे पूछा था, सिप्री द्वारा हाल ही में ट्रेंड्स एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज की गई, भारत को किस स्थान पर रखा गया, तो 5वां ये आंसर था। आज का सवाल है, कमला प्रसाद बिसेसर किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।